राम राम दोस्तों। आज बड़े दुख के साथ मुझे ये बात बतानी पड़ रही है कि आप जो पीछे जो खंडर सा छोटा सा मकान जैसा देख रहे हो ना, ये हमारा ठाकुर जी का मंदिर है जो आधा पूरा टूट गया। आज 3 साल हो गए इसको टूटे हुए, और जब से टूटा है जब से वैसा का वैसा ही है। अभी यहाँ पे हमारे पास में दुबड़े गांव पड़ता है, वहाँ हमारे भाई बंद रहते हैं, तो उनके जो भी शादियाँ होती है तो उनकी ध्वजा जो चढ़ते हैं वो यहीं पे आता है। तो ध्वजा में जो बीन नहीं आते हैं और बाहर से जो उनके मतलब साथ वाले आते हैं, ब्याई जी वगैरह, तो दूसरे गांव के परगांव के लोग आते हैं और आके जो यहाँ पे ध्वजा चढ़ाने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे उनको आए हुए 3 घंटे हो गए हैं। 3 घंटे से बैठे हुए हैं और गालियाँ निकाल रहे पंडित को, भाई पंडित कहाँ है, पंडित कहाँ है, पंडित कहाँ है। और पंडित पता नहीं कहाँ पे हलवाई बनने गया है, पैसे कमा रहा है खूब मज़े से। क्या उन पंडितों को ये पता नहीं रहता है कि यहाँ पे ध्वजा आने वाली है? अगर उनको पता रहता है तो वो यहाँ रहना चाहिए। इस गांव की खाते हैं तो इस गांव की गाना भी चाहिए, और यहाँ मंदिर में उनका पूजा काम है तो पूजा करे आएंगे। अब नहीं करा रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। और 3 घंटे के बाद जब एक पंडित आता है, और वो खुद नहीं आता, जो हमारा पंडित है ना वो नहीं आ रहा है, किसी और पंडित को यहाँ पे भेज रहा है और वो अभी पूजा करा रहा है। अब आगे देखो आप बताओ ये पंडित कौन है? ये छोटा वाला पंडित है, इसको पता है गाड़ी आई थी जब बोल रहा है कि मैं साबुन लगा रहा था, लेकिन इसके भाई की अभी सरो चल रहा है तो वो ही करेगा ये काम, ये नहीं करेगा, मना कर दिया इसने। बाहर से जो लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि चांदा कमज़ोर हो गया है, चांदा कमज़ोर हो गया है इसलिए ढह गया। अब इसमें हमारे गांव की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। चांदा ढेगो ये हमारा छोटा पंडित है जो खाट वाट लगा रहा है। जो पहले तो नहाने गया था, अब आके उनके लिए बैठने की व्यवस्था कराया, कुर्सी उर्सी भी ला के रखा है। लेकिन ये बोल रहा था कि मैं पूजा नहीं कर सकता, मेरे को गालियाँ निकालते हैं। 60 साल में तो बनी जाओ यार, 60 साल में तो बनी जाओ। सब जाने से सब ज्ञान आज शुरू में किया थे मैं चीज तो ये छोड़ा। और आप देख सकते हो इस मंदिर की हालत, यहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। हम हमारे जो भी पाहुणा आता है या कोई भी नया बींद आता है उसको हम कम से कम छाया में तो बिठाते हैं। यहाँ पे देखो अभी धूप में बैठेंगे सब लोग। और ये टीका पंडित के पास में जो ये व्यक्ति खड़ा है, ये कौन है, ये कहाँ का पंडित है, मेरे ये समझ में नहीं आता। ये आके यहाँ पे पूजा कराएगा तो फिर हमारे पंडित क्या करेंगे? बाहर के पंडितों से अगर पूजा करवाना ही है तो आप क्या कर रहे हो? आप लोग, आप पंडित होना, यहाँ पे संभाल लो ना आप। अगर बाहर के पंडितों से पूजा करवानी है तो हम अपने अपने पंडित लेके आ जाएंगे, ये भी अपने पंडित लेके आ जाएंगे, पूजा करवा के चले जाएंगे। कौन है ये कुर्ता पजामा पहन के इधर टहल रहा है, जो कौन है, क्या मतलब है इसका इस मंदिर में? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। देख लो आप लोग इस मंदिर की हालत देखो, बीननी है नहीं। आप जानते हो दोस्तों, ये मंदिर कहाँ पे बैठेंगे, कहाँ तो पटेल बैठेंगे, कहाँ पे यहाँ बैठेंगे, लाडा लाडी को बिठाने के लिए जगह नहीं है। धूप के अंदर कोई पाँव भी नहीं रख सकता, धूप में बिठाना पड़ रहा है। ये है सियाकाबास का मंदिर और ये है सियाकाबास की हकीकत। एक एमएलए का गाँव होके यहाँ पे बाहर से आए हुए लोगों को धूप में बैठना पड़ रहा है। और इन पटेलों को आके यहाँ पे बैठे हुए कम से कम 3 घंटे हो गए, अभी तक कोई पंडित नहीं आया। और अब जाके एक पंडित आया जो पता नहीं कहाँ का है, कौन है। देख लो आप इस चलचलाती धूप के अंदर ये मेहमान लोग बाहर धूप में बैठे हुए हैं। यहाँ पे पंडित बिना चप्पल के खड़ा नहीं हो सकता है, वहाँ पे इनको बाहर बैठना पड़ रहा है धूप में। और ये पंडित देख लो कौन है, कहाँ से आया है, जो पूजा करवा रहा है। हमारे गांव के सियाकाबास के पंडित एक भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है।
एक भी दे देता। कौन है, कौन है, कौन है ये पंडित, कौन है जो यहाँ पे आके पंडिताई कर रहा है? कौन है ये, किसने बुलाया इसको? दोस्तों, आपने पहले तो गांव वालों की सारी गलती गांव वालों की है। गांव वाले देख रेख नहीं कर रहे, अपने खुद के गांव की धरोहर को नहीं संभाल पा रहे हैं। इतना बेकार गांव है मेरा, मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं, यहाँ के पटेल भी ऐसे हैं। हमारे गांव का एमएलए है, हमारे गांव में कलेक्टर है, हमारे गांव में थाना अधिकारी हैं और कई सारे सरकारी जॉब करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी इस मंदिर की हालत इतनी बदतर से बदतर हो रही थी। ये यहाँ पे पंडितों का, जब यहाँ के लोग ही नहीं संभाल रहे तो पंडितों का क्या रोल है इसमें? पंडितों को हम कुछ बोल ही नहीं सकते। जब यहाँ के लोग ही नहीं संभालेंगे तो पंडित तो अपने मनमर्जी से करेगा। यहाँ का पंडित कहीं बाहर जा रहा है कमाने, और यहाँ पे पता नहीं पंडित है भी या नहीं है, कौन है क्या है, जिसको कोई नहीं जानता, वो आके यहाँ पे पंडिताई कर रहा है। ऐसे रात को लगन में भी थोड़ी फोरी हुई, वहाँ बाहर के लोग आए थे तो वो हंसी उड़ा रहे थे, बोले ये पंडित है क्या है, आधा लगन बचवा रहा है। तो उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं पंडित, कहाँ से क्या हो रहा है। और ये सारी गलती इस गांव वालों की है। गांव वाले ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा ही होगा। इस वीडियो से किसी का दिल दुखा हो और मेरी बातों का किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ, सॉरी बोलता हूँ कि, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो देखो लोग बाहर धूप में बैठे थे, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैंने जो बोला है हकीकत बोला है। अब यही आपकी हकीकत है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा रहता है। तो आप मुझे गालियाँ दो चाहे कुछ भी करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़्यादा करना।